विश्वासी बने, ताकि हमारे जीवन में प्रथम स्थान कौन हो? हमारा परमेश्वर हो। और जैसे ही प्राथमिकता प्रभु को देना शुरू करते हैं, प्रभु अपने काम को हमारे जीवन में शुरू करता है। क्योंकि हम उसको सेकेंडरी में रखते हैं, सेकंड स्थान में रखते हैं, इसीलिए हम उसके उन भलाइयों को, उसके उन अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम पहला स्थान प्रभु को दे अपने काम के हर बातों में, हर क्षेत्र में। तो आप ये देखेंगे कि उसकी भलाई की स्थिति से आप अपने आस पड़ोस में होते हुए आप देखने पाएंगे। हालेलुया। तो उसके लिए मैं नहीं चाह रही कि आप घुटने टेके कहीं पर खास जगह उसके लिए समय को बिताएं, ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते लेकिन अपने जीवन के लिए प्रथम स्थान की प्रभु आज के मेरे दिन भर के कामों में आप मेरे साथ होंगे, मेरे काम को सफल बनाने के लिए। ऐसे ही चलते चलते में कोई ऐसा नहीं कि आप उसके लिए खास टाइम, लेकिन होना चाहिए कि आप अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको दे। अगर आपके पास टाइम है, आप दे सकते हैं उसके लिए टाइम, ऐसे घुटने टेक के या प्रार्थना करके। यदि टाइम नहीं है, आप नहाते चलते फिरते प्रभु के लिए अपना समय को दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इस अंधे भिखारी का ये अंदर में और कोई अन्य इच्छा नहीं है, वो सिर्फ इच्छा है कि मैं क्या करूं, प्रभु को मैं देखने लगूं। और इसीलिए वो कहता है कि प्रभु की सिर्फ यही कि मैं यही चाहता हूं कि मैं क्या करूं, देखने लगूं। कि वो देखना चाहता था कि कौन है प्रभु और कौन चंगा करता है। और इसीलिए वो तुरंत हम लोग क्या देखते हैं, वो अपना उस कपड़ा को फेंक देता है। लिखा हुआ है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब वो यीशु के पास आता है, अपनी उस आइडेंटिटी को, जो अंधा कपड़ा, उस समय जो भिखारी होते थे, एक तरह का मतलब कपड़ा वो लोग पहनते थे जो उसकी पहचान थी कि ये कौन है, भिखारी है। तो वो भिखारी का कपड़ा जब भी यीशु के पास आता है, अपने उस भिखारी पहचान को फेंक देता है, यीशु के पास आता है और एक नई पहचान बन जाती है कि वो यीशु को पहचानता है और उसके बाद परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। होने दे कि हम और आप जैसे भी, कुछ भी बंधन में हो, जैसे भी है, आपकी पहचान क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन यीशु के पास जब आते हैं, आपकी अपनी पहचान उसको निकाल देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु अपने तरीके से पहचान दिलाना चाहता है कि लोग ये जाने कि ये प्रभु का बेटा है। हालेलुया। लोग ये जाने कि ये प्रभु के बच्चे हैं। उस तरह से हमारी पहचान होनी चाहिए। और आप जहां भी हैं, आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी नहीं बल्कि, चूंकि अब हमने किसको पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है। पुरानी बातें, पुरानी पहचान चली गई है, अब सब क्या हो गई है, नई हो गई है। अब जब नई हो गए हैं, नई पहचान में मसीह को पहनना है और आपकी पहचान दिखाई देने पाए। हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए, मसीह में होनी चाहिए। तो आप जैसे भी हैं, यहाँ पर पहले बरतुलमाई, इसको हम देख सकते हैं, अंधा था, भिखारी था, लेकिन मसीह से मिल करके उसकी पहचान अब अलग हो जाती है। अब वो भिखारी नहीं रहा, अब वो मसीह को जानने वाला एक मसीही जन हो गया है, जो मसीह के पीछे वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। उसके पीछे चलने वाला बना। होने दे कि हम और आप जब एक बार प्रभु के पीछे आ जाते हैं, अपनी पहचान हमारी बन जाती है मसीह में, तो हम बार बार उसके साथ चलने वाले बनने पाए। बहुत बार होता है कि काम नहीं बन रहा है, चलो दूसरे तरफ भी जाओ, इधर प्रार्थना किए, चर्च गए, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, तुरंत निराश हो गए, दूसरे तरफ चले गए। ऐसे नहीं, वो मसीह के पीछे चलने वाला बन गया। हालेलुया। हम और आपको होना चाहिए कि हम सही में यदि उद्धार को पाए हैं, छुटकारा को पाए हैं, तो हम मसीह के साथ चले। तो वो स्वतंत्रता एक्चुअली प्रभु चाहता है, वो छुटकारा हमें देना चाहता है। वो संसारिक थोड़ी सी छुटकारा हो गया, चंगाई पा लिए, फिर वही रास्ते में, वही जो नाली के किनारे घुड़का हुआ रहता था, फिर वहीं पर मिलेंगे। चंगाई हो गया, फिर वहीं पर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं, प्रभु चाहता है कि एक बार यदि उस बंधन से, उस अंधेपन से आपने छुटकारा को पा लिया है, तो आप किसके पीछे हो लीजिए, मसीह के पीछे हो लीजिए। हालेलुया। तो ऐसा जीवन में मसीह के चेले के रूप में हम दिखाई देने पाए, ऐसा प्रभु चाहता है। ये है सच्ची स्वतंत्रता, ये है सच्ची स्वतंत्रता। और परमेश्वर क्या चाहता है, यदि हम लोग गलातियों उसका 5:1 में देखेंगे, अतः स्थिर में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। जिस भी दासत्व में थे, जिस भी बुराई में थे,
जिस भी पुरानी बातों के उस प्रकार के स्वभाव में थे, जहाँ पर हमारी अलग ही पहचान थी। लेकिन जब हम मसीह में हो गए हैं, मसीह ने जो स्वतंत्रता दी है मसीह के उस बलिदान के द्वारा, तो वो क्या कहता है कि अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। बहुत बार हम अलग तरह की दासत्व में फिर से जुट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि एक बार यदि छुटकारा मिला है तो हम उस छुटकारा में क्या रहे, स्थिर रहे। आप पुराने उस स्वभाव में, पुराने उस बातों में, पुराने मनुष्यत्व में फिर से मत चले जाइए। प्रभु क्या चाहता है, उन सारी बातों से हम क्या हो, छूट जाए और नई बातों में हम मसीह के साथ जुड़ जाए, ताकि मसीह का स्वभाव अब हम में दिखाई देने पाए। तब परमेश्वर हमको और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। यूसुफ को जिस तरह से मसीह के स्वभाव में बना रहा, दासत्व की गुलामी में जा रहा था, लेकिन वो मसीह का स्वभाव को नहीं खोया और अंत में देखते हैं कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के द्वारा उसके घराने के लिए, उसके इजरायलियों के लिए पूरी होती है। हालेलुया। और उसी रीति से हम और भी लोगों को देखते हैं, एस्तेर को जिस तरह से वो मसीह में बने रही, उपवास की, उसीलिए परमेश्वर ने उस राजघराने में भी कैसे अपने लोगों के लिए उन्हें आशीष का चैनल बनाया। मूसा को देखिए तो आप ये देख सकते हैं कि आप कमजोर स्थिति में जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। आप हो सकता है ऐसे कुछ बातों में ऐसा लगता है कि मैं असफल हो रहा हूँ, मेरी कुछ ऐसे मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि जिस गधे को किसी को पसंद नहीं है, उस तरह के नालायक जानवर को, कौवे को प्रभु इस्तेमाल करता है। तो यही दिखाता है कि आप भी कोई भी क्षेत्र में जैसे भी हैं, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। यदि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए, उसको और प्रभु साथ करेगा और भी आपको मतलब और भी चमकाएगा परमेश्वर उन सारी बातों में। और यदि आप अपने ताकत पर ही, अपने टैलेंट भी करेंगे, वो जो एक मतलब जो काटने वाला होता है ना कुल्हाड़ी, तो उसको बार बार शार्प किया जाता है, मतलब ताकि वो जल्दी से कटे। यदि आप अपने टैलेंट पर ही, अपने ताकत पर करेंगे तो वो बस इतना भर रहेगा, लेकिन जब प्रभु को आप उसमें स्थान देंगे, उसको आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करेंगे, तो वो और भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए चाहिए कि हम उस स्वतंत्रता को जो प्रभु ने हमें दी है, उस स्वतंत्रता में हम बने रहे, फिर से उस गुलामी में ना चले जाए। जिस तरह से आदम हवा ने स्वतंत्रता को खो दिया और पाप की गुलामी का उस गुलामी में आ गए और बुराइयां बढ़ती गई, श्राप बढ़ते गया, बंधनें बढ़ती गई, नाना प्रकार की श्राप की ताकत को हावी होते हुए हम लोग ने देखा। लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को तोड़ डाला और आज़ादी दे दिया। तो प्रभु चाहता है कि वो आज़ादी हम में दिखाई देने पाए। हम लोग आज़ादी पाए हुए लोगों के जैसे चर्च तो आते हैं, लेकिन जब चर्च से वापस चले जाते हैं फिर से बंधनें दिखाई देती हैं। जिस तरह से हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज अलग अलग तरह की गुलामी में लोग फिर से बंधे हुए हैं। हम भी मसीही लोग भी ऐसे ही होते हैं। छुटकारा तो मिला बोलते हैं, लेकिन फिर भी और भी कुछ हमारे अंदर में गुस्सा की बातें, झगड़ा की बातें, बहुत ऐसे बातें जो सही नहीं है, जो पाप का कारण बनता है हमारे जीवन, हमारे जो लस्ट की भावनाएं होती है, बहुत सारी ऐसे बातें जो पाप की ओर लेके जाती है, वो स्वभाव में अभी भी हम पले हुए होते हैं, वो बंधन अभी भी हमारे जीवन में होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है, ताकि उस बंधन से, उस पहचान से हम हट करके मसीह के एक पहचान में हम बने। और इसलिए उसने उस गधे को खोल दिया कि जो बंधन है उसे खोला जाए और प्रभु इस्तेमाल करे। हमारे जीवन की भी ऐसे ऐसे बंधन है, यदि अब भी है, परमेश्वर उसे खोल के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। तो अब